दोस्तों नमस्कार, मैं आपके सामने इंजीनियर LK सैनी और आप देख रहे हैं डॉक्टर आनंद क्लासेस। चलिए आज हम जनरल साइंस के एक चैप्टर को अध्ययन करेंगे जो कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। चाहे आज यहाँ पटवार के स्टूडेंट हो, चाहे वो किसी टेक्निकल के हो और चाहे वो रिट के हो, आखिर जनरल साइंस में फिजिक्स से हम लोग यहाँ एक चैप्टर का अध्ययन करेंगे और इनसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। चलिए बगैर समय गवाए ही हम लोग चालू करते हैं। तो नया जो चैप्टर है वो ये है तरंग। दोस्तों तरंगे जो है उनका अध्ययन हम लोग इस टॉपिक के बारे में करेंगे अच्छी तरह से, और इसको इंग्लिश में हम लोग वेव्स बोलते हैं कि तरंग क्या है और किस प्रकार से हम लोग इसका अध्ययन करेंगे और कैसे क्वेश्चन यहाँ एग्जाम में बन रहे हैं उनके बारे में देखिए चलिए सबसे पहले हम तरंग के बारे में करते हैं कि आखिर तरंग है क्या चीज़। तो देखिए यहाँ कई बार आपने खूब देखा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव है या जल में उत्पन्न होने वाली तरंगे हैं या स्प्रिंग के द्वारा उत्पन्न होने वाली तरंगे हैं या किसी स्ट्रिंग के द्वारा होने वाली जो तरंगे हैं। तो आखिर तरंग क्या है, हम लोग एक छोटी सी उसकी डेफिनेशन बताते हैं। देखिए ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करने वाले विक्षोभ तरंग कहलाते हैं। देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ, देखिए ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करने वाले विक्षोभों को ही तरंग कहते हैं। ये तो एक छोटी सी हमने डेफिनेशन लिखी है। देखिए ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करने वाले विक्षोभों को ही तरंग कहते हैं। अर्थात एनर्जी को ट्रांसफ़र करने वाले जो भी आपके डिस्टर्बेंस होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वो सभी क्या कहलाते हैं, तरंग कहलाते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा तरंग आपकी इस प्रकार से ऐसे भी हो सकती है, तरंग आपकी इस प्रकार से ऐसे भी हो सकती है। किसी भी रूप में आपकी तरंग होती हैं जिनके बारे में हम लोग आगे अध्ययन और करेंगे। देखिए तरंग जो हैं वो मेन रूप से दो प्रकार की होती हैं या उनको दो भागों में बांटा गया है जिनका हम लोग अध्ययन करेंगे। ये तो आपको एक डेफिनेशन याद करनी है कि तरंगे क्या हैं, क्या उसकी परिभाषा है। मुख्य रूप से तरंग जो है वो दो प्रकार की होती है। आपने कई बार नाम सुना होगा यांत्रिक तरंगे, और एक दूसरा नाम सुना होगा आपने विद्युतीय चुंबकीय तरंगे। ठीक, यांत्रिक जो तरंग है इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिकल वेव, और इसको आपने नाम इंग्लिश में सुना है इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव। ओके दोस्तों, आप कम से कम आपकी स्मृति में इस बात को बनाए रखना कि तरंग क्या है और कितने प्रकार की है। यहाँ से मैं आपको वो क्वेश्चन बताऊँगा जो रेलवे और पटवार के एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं। तो तरंग, यांत्रिक तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग। देखिए यहाँ यांत्रिक शब्द देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि आखिर यांत्रिक क्रिया क्या है। आप इसको याद रखना कि हम लोग जिस प्रतिक्रिया को नगन आँखों से देख सकते हैं वो यांत्रिक घटना होती है। जैसे फैन चल रहा है, यांत्रिक क्रिया है, कोई वाहन चल रहा है, यांत्रिक क्रिया है। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो तरंगे हैं जिनको हम लोग आँखों से देख सकते हैं। जैसे अब यांत्रिक जो तरंग है आपकी ये क्या है और किस प्रकार से व्यवहार करती हैं और कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि यांत्रिक जो तरंगे हैं इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा एक अध्ययन करेंगे। देखिए इनको
माध्यम की आवश्यकता होती है। रिक्वायर्ड ऑफ मीडियम, माध्यम की आवश्यकता होती है। अर्थात यांत्रिक जो तरंग हैं वो गति करेंगी तो माध्यम होना बहुत ज़रूरी है। और माध्यम देखिए, माध्यम क्या हो सकता है? माध्यम आपका ठोस, द्रव्य या गैस, कुछ भी हो सकता है। ठोस में भी गति कर सकती है, द्रव्य में भी कर सकती है और गैस में भी कर सकते हैं। लेकिन आपको याद अच्छी तरह से रखना है कि यांत्रिक जो तरंगें हैं वो केवल माध्यम में ही गति कर सकती है। दूसरी बात, विद्युत चुंबकीय तरंगें। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, ऐसे हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, उसके एग्जाम्पल भी लिखेंगे। पहले इसके बारे में देखते हैं। यांत्रिक जो तरंगें हैं वो कभी भी याद रखना अच्छी तरह से, बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ से, कि निर्वात में गति नहीं करती। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है दोस्तों, कि मैकेनिकल जो वेव है वो कभी भी निर्वात में गति नहीं करती है। निर्वात इसका मतलब मीडियम ही नहीं है, और मीडियम होना ज़रूरी है, ये आपने यहाँ लिखा है ऊपर आपका। तो एक तो बात आपकी ये होती है। चलिए हम यांत्रिक तरंगों के एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल कौन से हैं। उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल में यहाँ जल की तरंगें, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे आगे। जल के तरंगें जो हैं, देखिए हम कई बार क्या होता है, पानी में कुछ पत्थर फेंकते हैं और उस पत्थर के द्वारा जल की ऊपरी सतह पर इस प्रकार से कुछ तरंग या लहर उत्पन्न होती है, वो बिल्कुल यांत्रिक तरंगें हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि जल की जो गहराई है उसमें भी जल के द्वारा इस प्रकार से कुछ वेव उत्पन्न होती है, तो वो भी आपकी क्या है, यांत्रिक तरंग। तो मैं इसको यहाँ कंबाइंड में लिखता हूँ कि जल की तरंगें। एक बात तो है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ तनी हुई धागे की तरंगें। अर्थात कोई भी स्ट्रिंग है, खींची हुई है, और हम लोग उसको खींचकर छोड़ते हैं, तो देखिए किस प्रकार से ऐसे कुछ वेव उत्पन्न होते हैं, डेवलप होती है। इसका मतलब तनी हुई धागे से उत्पन्न होने वाली तरंगें। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम यहाँ लिखते हैं स्प्रिंग की तरंगें। कई बार क्या होता है, आपने खूब देखा होगा, स्प्रिंग आपकी टाइटली है और हम उसको खींचकर छोड़ते हैं, तो इस प्रकार से आपकी वेव उत्पन्न होती है। तो वो भी आपकी कौन सी वेव है, मैकेनिकल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लिखते हैं, यहाँ याद रखना, भूकंप की तरंगें। और भूकंप में आपने नाम सुना होगा एस व पी, भूकंप की तरंग। चलिए इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ मैं, शायद मेरे हिसाब से आप कैमरे में दिखाई नहीं दिया होगा। यहाँ भूकंप की तरंग, ठीक। यहाँ भूकंप की जो तरंगें हैं वो एस और पी दोनों इसी के ही अंतर्गत आती है। चलिए अब देखिए, पहली बात तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आया है। रेलवे के एग्ज़ाम में दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। आपको ये पूछता है कि यांत्रिक तरंग के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो आपको बताना है जल की तरंगें, तने हुई धागे की तरंगें, स्प्रिंग की तरंगें और भूकंप के द्वारा उत्पन्न होने वाली तरंग, जिसमें है एस और पी तरंग। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग इसी के अकॉर्डिंग विद्युत चुंबकीय तरंग को पढ़ते हैं। देखिए विद्युत जो चुंबकीय तरंग हैं, इनके नाम से ही दोस्तों हमें जाहिर है कि विद्युत का मतलब विद्युत। तो देखिए किसी भी वायर में विद्युत जब बहती है तो हमें दिखाई नहीं देती है। विद्युत के अनुप्रयोग हम देख सकते हैं, जैसे लाइट जलना, फैन का चलना, कूलर का चलना, विद्युत के हम लोग अनुप्रयोग देख सकते हैं, बल्कि विद्युत को किसी वायर में बहते हुए नहीं देख सकते। इसका मतलब यह है कि विद्युत चुंबकीय जो तरंगें हैं, हम लोग इसकी तुलना करके लिखते हैं। विद्युत चुंबकीय जो तरंग हैं, इनको गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ, देखना, इनको
गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है दोस्तों कि विद्युत जो चुंबकीय तरंगें हैं इनको गति करने के लिए नॉट रिक्वायर्ड मीडियम, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। समझ गए होंगे मेरी बात को आप लोग। चलिए हम आगे देखते हैं कि आखिर ये तरंग कहाँ गति करती हैं। ये जो तरंगें हैं वो ठोस, द्रव्य और गैसों में गति कर सकती हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी हम लिख सकते हैं कि नोट लगाकर मैं बात लिख रहा हूँ कि ये तरंगें निर्वात में भी गति कर सकती हैं। ओके, बताइए दोनों में आपने डिफरेंट कुछ देखा होगा कि ये तरंग ये डेफिनेशन गति नहीं कर सकती है, ये तरंग ये डेफिनेशन और ये निर्वात में गति कर सकती है। ये इसके एग्जाम्पल हैं। इसी प्रकार हम लोग इसके एग्जाम्पल लिखते हैं। चलिए यहाँ नेक्स्ट में इसी के एग्जाम्पल ऊपर लिख रहा हूँ। विद्युत जो चुंबकीय तरंग है उनके एग्जाम्पल ये हैं भाई। जैसे रेडियो तरंगे, प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, प्रकाश तरंगे, और यहाँ आपने नाम सुना होगा अल्ट्रा वायलेट किरणें या तरंगे, और यहाँ नाम सुना है आपने एक्स तरंगे या एक्स किरण बोल दो या एक्स आपकी किरण बोल सकता हूँ। दूसरा होगा आप नाम सुना होगा गामा किरण। रेडियो तरंग, प्रकाश तरंग, अल्ट्रा वायलेट किरण, एक्स किरण और गामा किरण। इसका मतलब यह होता है कि विद्युत चुंबकीय जो तरंगे हैं, देखिए कई बार हम लोग एक्सरे की बात करते हैं। बताइए क्या एक्सरे के द्वारा हम लोग शरीर का कोई प्रतिबिंब लेते हैं तो क्या उसमें किसी मीडियम की आवश्यकता होती है? नहीं, वो तरंगे तो निर्वात में भी गति कर सकती हैं। इसीलिए विद्युत जो चुंबकीय तरंगे हैं उनको गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए क्लियर यहाँ तक। दोस्तों ये जो तरंग वाला जो चैप्टर है इसमें मैं आपको क्वेश्चंस, जैसे नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में क्वेश्चन लिखेंगे जो रेलवे के एग्ज़ाम और पटवार में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ तक आपने इन तरंगों के बारे में पढ़ा है कि तरंग की डेफिनेशन क्या है, कितने प्रकार की होती है और कौन कौन से उसके एग्जाम्पल होते हैं। तरंग साइंस में दोस्तों तरंग से संबंधित जो क्वेश्चन है आपका वो पटवार हो, चाहे रीट हो और चाहे रेलवे हो। रेलवे के एग्ज़ाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं जो मैं अभी आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा। चलिए हम लोग सबसे पहले तरंग की बात करते हैं कि तरंग आखिर है क्या चीज़। तो देखिए तरंग का जैसे क्वेश्चन हम देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि लहरों के द्वारा होने वाली तरंग या स्प्रिंग से होने वाली उत्पन्न तरंग या किसी धागे को हम खींचकर छोड़ते हैं तो कोई तरंग, या फिर रेडियो तरंगे या एक्स किरण या गामा किरण। तो तरंग आपकी कई प्रकार की है। तो हम लोग सबसे पहले इन तरंग की परिभाषा देखते हैं कि तरंग की डेफिनेशन क्या है। तो देखिए ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण
करने वाले विक्षोभ ही तरंग कहलाते हैं। देखिए यहाँ दोस्तों आपको ये याद करना है कि जो वेव होती है वो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करती हैं, स्थानांतरण। इसका मतलब यह होता है कि ऊर्जा यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो किसके द्वारा जाती है, तरंग के द्वारा। ये तो केवल एक डेफिनेशन है कि हम लोग तरंग को किस प्रकार से समझ सकते हैं या क्या उसकी एक डेफिनेशन दे सकते हैं। देखिए अब हम लोग बात ये करते हैं कि तरंग की एक डेफिनेशन तो हमने पढ़ लिया है, लेकिन ये तरंगें कई प्रकार की हैं। विद्युत तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, एक्स किरण या प्रकाश तरंग या लहरों के द्वारा होने वाली तरंग या स्ट्रिंग तरंग या भूकंप तरंग, कई प्रकार की तरंगें हैं। इसीलिए हम लोग ये तो तरंग की एक परिभाषा है और हम अब तरंग को दो भागों में बांटते हैं कि तरंग क्या है और किस प्रकार से अलग अलग उसका हम लोग वर्णन करते हैं। देखिए तरंग मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है दोस्तों, दो प्रकार की। यहाँ से एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है जिसका हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए फर्स्ट प्रकार आपका यह है यांत्रिक तरंग और दूसरा है विद्युत चुंबकीय तरंगे। यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे। यांत्रिक जो तरंग है इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिकल वेव और ये इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, तरंग कितने प्रकार की, दो प्रकार, यांत्रिक और विद्युत चुंबकीय तरंग। अब दोस्तों आपको ये बात समझ में आ रहा होगा कि यांत्रिक तरंग की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें इस मैकेनिकल चीज़ को पढ़ना जरूरी है कि मैकेनिकल क्रिया क्या है। मैकेनिकल क्रिया वो है जिस घटना को हम लोग आँखों के द्वारा देख सकते हैं। जैसे फैन चल रहा है, यांत्रिक है, कूलर चल रहा है, यांत्रिक है, लेकिन हमारा मोबाइल रेंज पकड़ रहा है वो यांत्रिक नहीं है, वो क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग। रेडियो को रेंज पकड़ रहा है तो हम क्या उस रेंज को देख सकते हैं, नहीं, वो क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग। थोड़ा समझे होंगे आप लोग, थोड़ा सा आपको ये बात ध्यान में आया होगा कि किस प्रकार से तरंग का डिवाइडेशन किया गया है। चलिए यांत्रिक तरंग की मैं परिभाषा लिखता हूँ कि यांत्रिक तरंगें क्या हैं। इन तरंगों को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यांत्रिक जो तरंगें हैं इसकी डेफिनेशन है कि इन तरंगों को गति करने के लिए, क्या करने के लिए, गति करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की, मतलब रिक्वायर्ड ऑफ मीडियम, माध्यम की आवश्यकता होती है। एक बात, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। इन तरंगों की खास बात यह होती है कि ये तरंगे निर्वात में गति नहीं कर सकती हैं। समझिए अच्छी तरह से, यांत्रिक जो तरंग हैं वो निर्वात में गति नहीं कर सकती हैं। ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस के एग्जाम में आया है बिल्कुल, कि निर्वात में कौन सी तरंगें गति नहीं कर सकती हैं, और वहाँ ऑप्शन में था यांत्रिक तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, प्रकाश तरंग, उपरोक्त सभी। तो आप लोग समझ गए होंगे, सही जवाब तक पहुँच गए होंगे कि यांत्रिक जो तरंग हैं वो निर्वात में गति नहीं कर सकती। अब हम लोग ये देखते हैं कि यांत्रिक तरंग हैं कौन कौन सी। चलिए
यांत्रिक तरंग का हम लोग यहाँ एग्जाम्पल लिखते हैं। देखिए, स्प्रिंग तरंगे, अर्थात किसी स्प्रिंग के द्वारा डेवलप होने वाली वेव, धागे की तरंगे, को खींची हुई तन या धागा है उसके द्वारा उत्पन्न होने वाली तरंग। ध्वनि तरंगे, और इसके एग्जाम्पल को मैं यहाँ लिख देता हूँ। भूकंप की तरंगे, अर्थात भूकंप के द्वारा उत्पन्न होने वाली तरंग। ये आपने इस प्रकार से देखा होगा। और एक आता है, आपने नाम सुना होगा, जल में उत्पन्न तरंगे। तो जल में उत्पन्न होने वाली तरंग, भूकंप की तरंग, स्प्रिंग तरंग, धागे की तरंग और ध्वनि तरंग, ये सभी की सभी जो तरंग हैं वो किस प्रकार की हैं? मैकेनिकल वेव हैं, और इन्हें गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये तरंग कभी भी निर्वात में गति नहीं कर सकती। समझ गए हो इस बात को आप लोग? तो यहाँ से भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जिनको हम लोग आगे लिखेंगे क्वेश्चन कैसा आता। चलिए, अब हम लोग यहाँ विद्युत चुंबकीय तरंग की बात करते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग आखिर है क्या। दोस्तों, पिछली बार रेलवे एएलपी की जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें यहाँ से कई क्वेश्चन आए हैं और लगभग हर शिफ्ट में आए हैं। इसीलिए चाहे एग्ज़ाम आप लोग रीट की तैयारी करो, पटवार की करो, चाहे राजस्थान पुलिस की हो, चाहे हाई कोर्ट आपकी एलडीसी हो, रेलवे हो, ये जो टॉपिक है इसमें लगभग 1-2 क्वेश्चन आपका आ ही जाता है। चलिए, विद्युत चुंबकीय तरंग की बात कर रहे हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग, सबसे पहले आप लोग इसी को देखकर ही इसकी परिभाषा लिख दोगे अपने आप ही। इन तरंगों को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इस साइड में मैं यहाँ परिभाषा लिख रहा हूँ। इन तरंगों को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नॉट रिक्वायर्ड मीडियम, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये जो तरंग है वो कहाँ गति कर सकती है? ये ठोस में भी कर सकती है, द्रव्य में भी, गैस में भी और निर्वात में भी। इसका मतलब यह है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, अच्छी तरह से रट लेना इसको। ये तरंगे निर्वात में गति कर सकती हैं। देख लो अच्छी तरह से। इसका मतलब यह है कि मैकेनिकल वेव नॉट मोशन वैक्यूम, निर्वात में गति नहीं कर सकती हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो कैन मोशन ऑफ वैक्यूम, निर्वात में गति कर सकती है। समझ गए होंगे आप लोग इसको। ये तरंग ठोस में भी कर सकती है, गैस में भी और द्रव्य में भी, लेकिन इसके साथ साथ निर्वात में गति कर सकती है। हम लोग इसका उदाहरण लिखते हैं कि आखिर वो तरंगे हैं कौन कौन सी। तो यहाँ एग्जाम्पल में देखिए, रेडियो तरंगे। रेडियो तरंग देखा है आपने बिल्कुल, जैसे मोबाइल की तरंग है या रेडियो तरंग है। दूसरा है आपका एक्स तरंगे, जो आप लोग एक्स किरण की बात करते हैं। अगर आगे है गामा तरंगे, गामा तरंगे। और इसके बाद में है प्रकाश तरंगे, प्रकाश तरंगे। और आगे है विद्युत तरंगे या विद्युत चुंबकीय तरंग आती है। अब आप लोग यहाँ इन एग्जाम्पल्स को देखे होंगे और इनको थोड़ा सा आपको दिमाग में, अपनी स्मृति में एक थोड़ा सा आभास हुआ होगा कि तरंग क्या होती है और किस प्रकार से ये व्यवहार करती हैं, क्या इसका मीडियम होता है, क्या इसके एग्जाम्पल हैं। यहाँ
रेलवे ALP के एग्ज़ाम में यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं इन क्वेश्चनों में, और आपने साधारण रूप से पढ़ाई है कि प्रकाश की जो तरंग है या प्रकाश जो है वो निर्वात में गति कर सकता है। पढ़ा है बिल्कुल आपने, वो तो बात मैंने यहाँ लिखी है कि इन तरंगों को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और ये तरंगें निर्वात में भी गति कर सकती हैं। राइट। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको कंसेप्ट दूर करते हुए अच्छी तरह से पढ़ना है। हम यहाँ चाहे राजस्थान पुलिस हो, पटवार हो, रीट हो, LDC हो, आपको साइंस का एक इतना अच्छा स्तर करवाने की जिम्मेदारी है कि यहाँ से बाहर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आए। आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहें। अब हम लोग इनके बारे में उन क्वेश्चन की चर्चा करते हैं जो कि एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए, जो क्वेश्चन एग्जाम में आया वैसा मैं यहाँ आपके सामने रख रहा हूँ। जल में उत्पन्न तरंगे होती हैं। क्वेश्चन आपके सामने ये है, यांत्रिक तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ए व बी दोनों, और डी है कोई नहीं। और आप लोगों से बिल्कुल उम्मीद है कि आप लोग सही जवाब तक पहुंच पाए। तो बिल्कुल सही जवाब है इसका क्या आएगा, जल में उत्पन्न होने वाली जो तरंगें हैं वो किस प्रकृति की होती हैं, यांत्रिक प्रकार की होती है, जो आपने अभी अभी एग्जाम्पल में लिखा है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग यांत्रिक तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग, यहाँ तक हम आप अपनी स्मृति में इनको अच्छी तरह से याद रखना। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि तरंग का डिवाइडेशन आपने अच्छी तरह पढ़ा है और उनके एग्जाम्पल कि कौन कौन सी तरंगें किस प्रकार की हैं, विद्युत चुंबकीय कौन सी हैं और मैकेनिकल कौन सी हैं, अर्थात यांत्रिक कौन सी हैं। अब हम लोग यहाँ अध्ययन करते हैं विस्तृत रूप से यांत्रिक तरंगें, जिसको हम लोग इंग्लिश में मैकेनिकल वेव बोलते हैं। क्यों, यही तो आपने इस साइड में यहाँ लिखा था और एग्जाम्पल भी लिखे इसकी, लेकिन हम लोग मैकेनिकल तरंग की बात करते हैं। पहले आप लोग मेरे को बताइए, किसी भी परिपथ में विद्युत धारा बह रही है, तो विद्युत धारा बह रही है, कौन सी घटना है, यांत्रिक है या फिर विद्युत चुंबकीय है? विद्युत चुंबकीय, बिल्कुल सही है। विद्युत चुंबकीय तरंग या घटना है जो तार में आपकी करंट बह रही है। लेकिन विद्युत के अनुप्रयोग जो हैं वो मैकेनिकल वेव में आते हैं। फैन चलना, कूलर चलना, AC चलना, ये सभी मैकेनिकल क्रिया में आते हैं और मैकेनिकल क्रियाओं को हम लोग अच्छी तरह से आंखों से देख सकते हैं। चलिए, यांत्रिक तरंग की बात करते हैं कि यांत्रिक तरंग कितने प्रकार की है और कैसे है। तो देखिए, यांत्रिक जो तरंगें हैं वो मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। पहला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अनुदैर्घ्य तरंग, और यहाँ दूसरा प्रकार है अनुप्रस्थ तरंगें। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप लोग यहाँ अच्छी तरह से पॉइंट का अध्ययन करें और फिर आप लोग किसी कंपटीशन की गाइड को देखें या फिर किसी मॉडल टेस्ट पेपर को देखें कि वहाँ से इस पॉइंट में कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पाते हैं। यहाँ से एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कस किया गया है
ताकि आपको यहाँ भरपूर लाभ कमा पाएंगे। यांत्रिक तरंग जो हैं वो दो प्रकार की, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। ये क्या है और ये क्या है? अभी भी आप लोग कन्फ्यूजन में हैं कि हमने तरंग के बारे में अध्ययन किया था, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेट, लेकिन अब वापस वो होगी कि मैकेनिकल भी दो भागों में बट गई, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। इनके बारे में देखते हैं हम लोग क्या। बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ से। देखिए, अनुप्रस्थ जो तरंगें हैं या अनुदैर्ध्य जो तरंगें हैं, इसमें देखिए ये आपके सामने कोई एक स्तंभ है और इस स्तंभ से एक स्प्रिंग इस प्रकार से बंधी हुई है, ठीक है। और स्प्रिंग के आपने यहाँ पर एक वेट लगा रखा है, ये बाहर लटका रखा है। ये स्प्रिंग बिल्कुल किसी फर्श पर रखी हुई है, एक साइड से अच्छी तरह खींचकर कस रही है और दूसरे साइड में आपका वजन लटका हुआ है कोई भी आपका। या इसी स्प्रिंग को आप लोग ऐसे लटका दो, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर आप लोग आधार से बांध दो और नीचे लटका दो, यहाँ पत्थर लटका दो छोटा, एक ही बात आएगी। अब यदि ये आपका आधार है, स्प्रिंग बंधी हुई है, मैं इस वेट को खींचता हूँ, खींचकर छोड़ता हूँ, तो देखिए एक बार स्प्रिंग क्या होगी, फैलेगी और एक बार सिकुड़ेगी, फिर फैलेगी फिर सिकुड़ेगी। इसका मतलब ये जो प्रतिक्रिया होगी वो ये होगी कि एक बार स्प्रिंग जो है फैल गई, फिर आपकी स्प्रिंग बिल्कुल सिकुड़ गई है और फिर से स्प्रिंग फैल गई है और फिर से स्प्रिंग आपकी सिकुड़ गई। इसका मतलब यह है कि जो तरंग, अनुदैर्ध्य जो तरंग है वो एक स्प्रिंग का डेफिनेशन लेके समझते हैं कि एक बार आपकी वेव एक्सपेंड, फिर कंप्रेस, एक्सपेंशन, फिर कंप्रेस। इसका मतलब इस घटना को तो हम लोग बोलेंगे विरलन और इस घटना को हम बोलेंगे संपीड़न। तो डेफिनेशन आपके सामने बिल्कुल होगी कि अनुदैर्ध्य तरंगें क्या होती हैं। तो आप लोग ये बोल सकते हैं कि वे तरंग जिसमें विरलन और संपीड़न की घटना लगातार होती रहती है, वे तरंग क्या कहलाती है? अनुदैर्ध्य तरंग, राइट। अब इसकी डेफिनेशन देखिए, स्प्रिंग आपकी इस प्रकार से जा रही है और स्प्रिंग के जो कण हैं वो भी ऐसे ही गति कर रहे हैं, ऐसे मोशन कर रहे हैं, आगे पीछे इस प्रकार से। तो मैं यहाँ एक डेफिनेशन लिख रहा हूँ, देखिए, यदि कणों की गति तरंग की दिशा में ही होती है तो वे अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है, राइट। ये आपकी डेफिनेशन है और इस डेफिनेशन को आप लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं। या फिर आप लोग एक बात ऐसे बोल सकते हैं कि यदि कोई तरंग विरलन और संपीड़न के रूप में डेवलप होती है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग। अब यहाँ हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं कि आखिर ऐसे एग्जाम्पल हैं कौन कौन से। तो आपने कई बार देखा है, पहला तो है आपका स्प्रिंग की तरंगें। बिल्कुल, स्प्रिंग में ऐसी तरंगें डेवलप होती हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग। दूसरा है यहाँ पर आपका ध्वनि तरंगें। कौन सी? ध्वनि। ध्वनि भी सदैव आपकी इस प्रकार से विरलन संपीड़न इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ती जाती है, इसीलिए हम लोग कौन सी? ध्वनि तरंग। तीसरी हम यहाँ बोलते हैं भूकंप की तरंगें, लेकिन भूकंप में भी एस और पी अलग अलग होती हैं। तो ये कौन सी? याद रखना सदैव, भूकंप की तरंगें, और वो भी कौन सी हैं? आपकी पी प्रकार, राइट। चलिए आगे वाला एग्जाम्पल देखते हैं। जल के अंदर की तरंगें।
इस बात को आप लोग अच्छी तरह से कैच करके अपनी स्मृति में याद रखना कि ये क्वेश्चन आपका ALP में पूछा गया था। जल के अंदर की तरंग, और यहाँ यदि ये हो जाता कि जल के ऊपरी सतह की तरंग, तो क्वेश्चन अलग हो जाता। इसका मतलब यह है कि जल के अंदर की जो तरंग है वो किस प्रकृति की होती है, आपकी अनुदैर्घ्य प्रकृति, राइट। तो यहाँ तक आपने अनुदैर्घ्य तरंग को समझा होगा, और इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे अनुप्रस्थ तरंगों की। ओके, थैंक यू।